नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, देखिए एलिगेशन की लगभग 2 क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, और 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आज और देखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है। एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है जिसमें ऑरेंज जूस और पानी 3:1 में है। वह उसमें 250 ml या 250 ml द्रव मिलाता है। जिसमें ऑरेंज जूस और पानी का अनुपात 3:2 है। वह पूरे मिश्रण का 250 ml इस्तेमाल कर लेता है। वह पूरे मिश्रण का 250 ml इस्तेमाल कर लेता है। तो उसके पास अब कितना शुद्ध जूस बचेगा? तो उसके पास अब कितना शुद्ध जूस बचेगा? एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है जिसमें ऑरेंज जूस और पानी का अनुपात 3:1 है। वह उसमें 250 ml द्रव मिलाता है जिसमें ऑरेंज जूस और पानी का अनुपात 3:2 है। वह उस पूरे मिश्रण में से 250 ml मिश्रण क्या कर लेता है, ले लेता है। तो अब उसके पास जूस की मात्रा कितनी है? ठीक है, अब उसके पास जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में दूध की मात्रा कितनी है? ठीक है, आइए करते हैं। ये ऑरेंज जूस है और क्या है, वाटर। किसमें? 3:1 में। और उसके पास कुल मिश्रण कितना है? 1 लीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके पास टोटल मिश्रण कितना है, तो उसके पास मिश्रण है कितना? 1000 ml। 3:1 में है, मतलब ऑरेंज जूस कितने ml है उसके पास? 750 ml।
और पानी कितना है उसके पास, 250 ml। वह उसमें 250 ml द्रव मिलाता है, मतलब कुल मिश्रण में कितना मिलाता है, 250 ml द्रव, ठीक है, जो कि किस मात्रा में है, 3:2 में है। कहने का मतलब है ये उसके पास हो गया कितना, 150 ml, ठीक है। ये हो गया उसके पास जूस, 250 में से 150 हो गया जूस और 100 हो गया क्या, पानी, ठीक है। कहने का मतलब है अब उसके पास कुल मिश्रण कितना हो गया, 1250 ml। 1250 ml में जूस की मात्रा कितनी हो गई, 900 ml जूस हो गया, और पानी कितना हो गया, 350 ml, ठीक है। अब वो क्या करता है, 250 ml इस पूरे मिश्रण में से क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। 250 ml क्या किया उसने, यूज कर लिया, तो बचा कितना अब उसके पास, 1000 ml। इस 1000 में जूस की मात्रा क्या होगी ये बताना है, ठीक है। इस 1000 में जूस की मात्रा क्या होगी दोस्तों ये बताना है। तो ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखिए 1250 टोटल मिश्रण में जूस की मात्रा कितनी है, 1250 में जूस की मात्रा है कितनी, टोटल मिक्सचर है, और ये क्या है, जूस, जूस की मात्रा कितनी है, 900, ठीक है। जब 1250 में 900 है तो 1000 में कितनी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, 900 बटे 1250 इंटू 1000, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये 0 से ये 0, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 4 बार 25 से काट दिया, ये 5:4 हो गया। कहने का मतलब ये कितने गुना है इसके, 180 गुना है, ठीक है। 18 × 90 और 0, तो इसका 180 गुना कितना हो जाएगा, 720 ml, या मैं 9 को मल्टीपल भी कह सकता था, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1250 900 के बराबर है, तो 1000 में कितना, इसी में तो बताना था जूस कितना होगा। तो 1250 में 900 जूस है, तो 1000 में कितना जूस होगा, 720 ml, ठीक है। बस यही करना था इसमें, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ये मैंने 25 से काट दिया है, 25 पंजे 25 चौके 5:4, 5 का कितने गुना, 180 गुना, तो 4 का 180 गुना कितना होगा, 720, या 900 बटे 5 इंटू 4 कर दिया, 5 बराबर है, ठीक है। या 9 का मल्टीपल भी मार्क कर सकते थे हम, ऐसा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल हो, 7 दोनों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक बर्तन में 10 ml दूध और पानी, एक बर्तन में 10 ml दूध और पानी का एक द्रव है। जिसमें 20% दूध है, x मिलीलीटर दूध, x मिलीलीटर दूध
बर्तन में मिलाया जाता है, जिससे यह अनुपात उल्टा हो जाता है। जिससे यह अनुपात उल्टा हो जाता है। इसके बाद y मिलीलीटर पानी बर्तन में मिलाया जाता है। जिससे यह अनुपात एक बार और उल्टा हो जाता है। जिससे यह अनुपात एक बार और उल्टा हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, 10 ml में से अगर मिल्क की मात्रा कितनी है 20%, ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। 2 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, दूध, 8 बाकी का क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड किया गया, x मिलीलीटर पानी ऐड किया गया। अभी ये अनुपात कितना है, 1:4। अभी ये कितना है, 1:4 में है। तो इसमें क्या ऐड किया गया, मिल्क ऐड किया गया, तो ये अनुपात बदल जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अब यहाँ पानी तो ऐड हुआ नहीं। ठीक है, पानी ऐड हुआ नहीं, तो यहाँ पर 1 का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर। ठीक है, 1 का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर। कहने का मतलब है 1 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर है दोस्तों, 8 के बराबर। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 32 के बराबर। 1 बराबर 8 के है, तो 4 बराबर किसके हो गई, 32 के। कहने का मतलब दूध अब 2 से कितना हो गया, 32। दूध अब 2 से कितना हो गया, 32। मतलब इसमें कितना दूध ऐड किया गया, 30। दूध कितना ऐड किया गया, 30 ml। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड किया गया, y ml पानी। y ml पानी ऐड करने के बाद, ठीक है, y ml पानी ऐड करने के बाद यह अनुपात वापस से चेंज हो जाता है। मतलब कितना हो जाता है, 1:4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी थी, 32। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी थी, 32 थी। तो अब यहाँ पर 1 यूनिट अब अगर किसके बराबर है, 32 के, तो यहाँ पर पानी कितना हो गया, 4 बराबर किसके, 120 और 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो
अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले कितना था दूध 8 था, 8 में कितना जोड़ा, कहने का मतलब है पहले 1 यूनिट बराबर थी 32 के, अब 4 यूनिट बराबर किसके 128 के, कहने का मतलब ये अब टोटल कितना हो गया 128। तो 8 से 8 में कितना जोड़ा है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 120 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि y तो अब टोटल 128 हो गया ना, 8 से कितना हो गया 128, मतलब कितना ऐड हुआ इसमें 120 ऐड हुआ, ठीक है। तो x की वैल्यू थी x प्लस वाई निकालना है, x था 30, y की वैल्यू कितनी निकली 120, तो 150 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 150 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, देखिए दूध और पानी था, ये 2 लीटर था, ये 8 लीटर, ठीक है, फिर अनुपात, फिर कुछ मिलाया जाता है x लीटर, जिससे अनुपात 4:1 हो जाता है। पानी तो मिलाया नहीं गया, मतलब 1 बराबर 8 के तो 4 बराबर 32 के, कहने मतलब दूध 2 से 32 हो गया, तो कितना ऐड हुआ इसमें 30 ऐड हुआ, मतलब 4 यूनिट बराबर 32 के। अब y लीटर क्या किया गया, पानी ऐड किया गया, दूध तो ऐड नहीं किया, तो ये अनुपात वापस से बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है, 1:4 हो जाता है। कहने का मतलब है अब ये ऐड नहीं हुआ, ये 32 का 32 रहा, यहाँ पर 32 था, 4 बराबर 32 के, तो 1 बराबर अब 32 के, तो 4 बराबर किसके हो गए 128 के। तो पहले 8 था पानी, अब कितना हो गया 128 हो गया, मतलब कितना ऐड हुआ 120, तो x जो ऐड हुआ 30, y जो ऐड हुआ कितना 120, तो 30 और 120 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ में देखो मिल्क और वाटर कितना है 1:4 में है, x लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात बदल जाता है कितना 4:1, ठीक है। और फिर ये मिल्क मिलाया गया, y लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात कितना हो जाता है 1:4, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं से निकाल सकता हूँ, कहने का मतलब है शुरुआत में 1:4 था, बाद में भी 1:4 आ रहा है। देखिए मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अगर शुरुआत में कोई संख्या 1:4 में है और उसमें कुछ जुड़ने पर भी अनुपात 1:4 आ रहा है, तो जो जोड़ा जा रहा है वो भी किस अनुपात में आएगा 1:4 में आएगा। कहने का मतलब x और y ही तो जोड़ा जा रहा है, तो x और y का अनुपात भी कितना होगा 1:4, x और y का मान भी कितना 1:4 में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखूं, अगर मैं यहाँ देखता हूँ शुरू में, ठीक है, कि भाई पहले क्या ऐड किया गया था, यहाँ से 1:4 से 4 अनुपात क्या हो गया था ऐड हो गया था। कहने का मतलब ये 1 यूनिट तो 8 के बराबर थी, ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर थी 8 के बराबर, ठीक है, 1 यूनिट 8 के बराबर थी, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 32 के, 32 के, ठीक है, किसकी हो जाएगी 32 के, मतलब 2 से कितना हो गया 32, मतलब ये कितना जुड़ रहा है इसमें 30 लीटर। अब 1 बराबर 30 के है तो 4 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 120 के, तो 150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको एक बार दोबारा से, शुरुआत में 1:4 है, बाद में भी 1:4 है, तो ये जुड़ने वाला टर्म भी किस अनुपात में होगा 1:4 में ही होगा। अब ये शुरू में कितना जुड़ा हमने देख लिया, 1 बराबर था 8 के, क्योंकि ये किसके बराबर 1 बराबर 8 लीटर के था, तो 4 बराबर 32 लीटर के, मतलब 2 से 32 हो गया, 2 से 32 हो गया, मतलब कितना जुड़ा 30 लीटर जुड़ा। अब ये 30 के बराबर, ये 1:4 में ही जुड़ेगा, ये 30 के बराबर है, तो 4 बराबर 120 के, 30 और 20, 30 और 120 150 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
बी और सी में पानी, दूध और अम्ल समान मात्रा में है। ए का 10% निकालकर बी में डाल दिया जाता है। फिर बी का 10% निकालकर सी में डाल दिया जाता है। फिर सी का 10% निकालकर ए में डाल दिया जाता है। सी का 10% निकालकर ए में डाल दिया जाता है। तो आखिर में ए बर्तन में दूध का कितना भाग होगा? बर्तन ए बी और सी, ए में पानी है, बी में दूध है, सी में अम्ल है जो कि समान मात्रा में है। ए का 10% निकालकर बी में डाल दिया जाता है। उसके बाद बी का 10% निकालकर सी में डाल दिया जाता है। उसके बाद सी का 10% निकालकर ए में डाल दिया जाता है। तो आखिर में ए में दूध का कितना भाग है? ठीक है, आइए देखते हैं। शुरू में मान लेता हूँ सब में 1000, 100, 10,000 कितना भी मान सकता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कितना है 1000 ml इसमें है, 1000 लीटर इसमें है और 1000 चाहे मिलीलीटर मान लीजिए, लीटर मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, 1000 मान सकते हैं, 100 भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उसमें। ठीक है, आइए। ठीक है, ये क्या हो गया? वाटर, मिल्क और एसिड। ए का 10% चला जाता है कहाँ? यहाँ। ए का 10% चला गया, मतलब कितना चला गया यहाँ? 100। ठीक है, 1000 का 10% 100 यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ जो 100 चला गया तो यहाँ कितना बचा? पानी कितना बचा? 900 बचा। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाता है? ये टोटल कितना हो गया? 1100 कुल मिश्रण हो गया। ठीक है, अब 1100 का 10% चला जाता है कहाँ? सी में। ठीक है, जिसमें मिल्क भी चला गया और वाटर जो था दोनों चला गया। तो अब यहाँ कितना चला गया? 110। ठीक है, यहाँ चला गया कितना? 110। तो अब ये टोटल कितना हो गया? 1110। ठीक है, अब
अब क्या किया गया, ए का 10% गया बी में, तो यहाँ कितना बचा था 900, तो बी टोटल कितना हो गया 1100। फिर बी का 10% गया सी में, मतलब 1100 का कितना 10%, 110 चला गया सी में, ये टोटल कितना हो गया 1110। ठीक है, अब सी का 10% आ जाता है किसमें, सी का 10% कितना होगा 111। ठीक है, सी का 10% डाल दिया जाता है किसमें, इसमें 1011। ठीक है, तो ए में अब कुल मिश्रण कितना हो गया 1011, वैसे 1000 देख सकता हूँ मैं, 1011 किसमें ये, तो ये आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ए में अगर मैं देखूँ कुल मिश्रण कितना है 1011। अब इसमें मुझे कितनी मात्रा बतानी है, मिल्क की मात्रा बतानी है। देखिए मिल्क कहाँ था, मिल्क था किसमें बी में, कहने का मतलब है टोटल 110 जो गया है, तो 1000 तो मिल्क था, इसका भी 10% गया होगा, इसका 10% जाएगा तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल्क कितना है 100 है। ठीक है, 1000 में से मिल्क कितना चला गया 100 चला गया। अब यहाँ पर मिल्क 100 है। ठीक है, तो उस पूरे मिश्रण में से 100 में से 100 मिल्क यहाँ है, और यहाँ कितना है, यहाँ 100 है मिल्क, तो यहाँ का 10% इधर आएगा, मतलब यहाँ पर मिल्क कितना आया बेटा 10 आया। यहाँ पर दूध कितना था 100 था, 100 का 10%, देखिए पूरे कंसेंट्रेशन का 10% आएगा, एसिड का भी 10% आएगा, वाटर का भी 10% आएगा, और मिल्क का भी 10% आएगा, तीनों का 10-10% आएगा। ठीक है, तो जो मिल्क था यहाँ पर कितना था 100 था, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो 10 बटे 1011 क्या हो गया आंसर। आप 100 मान के भी कर सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट, खाली बर्तन का वजन द्रव से भरे बर्तन से 25% है। जब इसमें से कुछ द्रव निकाल लिया जाता है तो बर्तन का और शेष द्रव का वजन तो बर्तन का और शेष द्रव का वजन
शुरुआती कुल वजन से आधा हो जाता है। तो द्रव का कितना भाग निकाल लिया गया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूँ। खाली बर्तन का वजन द्रव से भरे बर्तन से 25%। कहने का मतलब है खाली बर्तन जो है अगर उसमें द्रव डाल देते हैं, ठीक है, तो पहले खाली बर्तन का जो वजन था वो 25% रहेगा। किसके? अगर उसमें कुछ डाल दिया जाए, द्रव डाल दिया जाए तो, ठीक है, उसका 25% खाली बर्तन होगा, ठीक है। उसमें से कुछ द्रव क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जिससे उस खाली बर्तन का और खाली बर्तन में जो द्रव पड़ा है टोटल वजन कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। जो पहले से वजन रहा होगा उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो कितना भाग द्रव का निकाला गया, ठीक है, हमको ये बताना है दोस्तों। देखिए कंटेनर का वजन और द्रव का वजन, ठीक है। देखिए एक कंटेनर है, उसका वजन यदि कितना है? 1 है। कहने का मतलब है दूसरा, ये वही कंटेनर है, ठीक है, सेम कंटेनर है, ठीक है, ये सेम कंटेनर है, ठीक है। इसका ही वजन कितना है? इसका ही वजन 1 है, ठीक। लेकिन ये जो कंटेनर है, खाली कंटेनर, ठीक है, अगर इसमें पानी डाल दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है? भरे हुए का 25%। कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये खाली है, ये भरा हुआ है। भरने के बाद ये कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक। कहने का मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 है ना। खाली वाला 25% है भरे हुए के, लेकिन भरे हुए में खाली वाले का वजन भी तो है। खाली वाले का वजन कितना है? अगर ये भरने के बाद इसका टोटल वजन 4 है तो इसका खाली होने के बाद वजन कितना होगा? 1 रहेगा, ठीक है। 25% है खाली का। तो मैं अगर कहूँ कि कंटेनर जो खाली था उसका वजन है कितना? 1, और भरने के बाद इसका वजन कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब कितना लिक्विड, कितना द्रव डाला गया इसमें? 3 द्रव डाला गया, ठीक है। इसकी क्षमता 1 लीटर की, क्षमता नहीं, इसका वजन अगर 1 किलो है या 1 लीटर है, ठीक है, इसमें कितना डाला गया? 3 यूनिट डाला गया, तो टोटल वजन कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया, ठीक है। अब क्या कर दिया जाता है? इसमें से कुछ भाग निकाल लिया जाता है, तो कंटेनर का और लिक्विड का कुल वजन कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा, मतलब 50%, ठीक है, 50% हो जाता है। लेकिन जो कंटेनर का वजन रहेगा वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। जो कंटेनर का वजन रहेगा वो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। फिर मतलब कंटेनर तो कितना रहा? उतना ही रहा। अब ये टोटल 2 है, मतलब एक तो कंटेनर का वजन हो गया और एक किसका वजन हो गया? लिक्विड का। एक किसका? लिक्विड का। ये टोटल देखिए, ये टोटल 4 था, ये टोटल 4 से कितना? 2 आधा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब हमने कितना लिक्विड रिमूव किया गया है? 2 लिक्विड रिमूव किया गया है। कितने में से? 3 में से, ठीक है। कितना निकाला गया? 3 में से कितना भाग निकाला गया? 2 भाग, ठीक है। मतलब 2/3 क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉल्यूशन वाला ऐसा कुछ पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए 25% निकाल, 25% इसका वजन है, ये 100% है तो ये 25%, 4 है तो ये कितना है, एक, ये टोटल 4 है, मतलब इसका वजन, कंटेनर का वजन कितना है, एक, लिक्विड का वजन कितना है, 3, ठीक है। अब ये आधा हो गया, लेकिन कंटेनर का तो एक ही रहेगा। लिक्विड कितना, लिक्विड कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब 3 से लिक्विड एक पे आ गया, मतलब ये कितना हो गया, 2 निकाला गया 3 में से, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 लीटर पानी और दूध के मिश्रण में पानी 20% है। पचास लीटर पानी और दूध के मिश्रण में पानी 20% है। एक दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर किसी ग्राहक को दे देता है। और उसके बाद 10 लीटर पानी शेष में मिला देता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत होगा? एक 50 लीटर के पानी और दूध के मिश्रण में पानी 20% है, ठीक है। एक दूध वाला 10 लीटर मिश्रण किसी ग्राहक को दे देता है और फिर उसमें 10 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए 50 लीटर में से 20% क्या है? पानी, ठीक है। 50 लीटर में से 20% कितना है? पानी। 50 लीटर में से 20% क्या है? पानी, मतलब 10 लीटर क्या है? पानी है, ठीक है। अब देखिए वो 10 लीटर क्या कर देता है, किसी ग्राहक को दे देता है।
मतलब अब उसके पास कितना बचा, 50 लीटर में से 10 लीटर क्या कर देता है वो किसी ग्राहक को दे देता है, तो अब उसके पास मिश्रण का कितना लीटर बचा, 40 लीटर बचा। ठीक है, 40 लीटर में जो पानी की मात्रा होगी वो तो 8% ही रहेगी। देखिए 8%, चाहे वो 1 लीटर देता है चाहे 2 लीटर देता है, अब इसके पास चाहे 1 लीटर बचे, चाहे 2 लीटर, चाहे 4 लीटर, चाहे 10 लीटर, चाहे 20 लीटर, इसके पास पानी की मात्रा तो कितने प्रतिशत रहेगी, 20% ही रहेगी। तो इसके पास कुल मिश्रण कितना बचा था, 40। 40 में भी पानी की मात्रा कितनी होगी, 20% ही होगी, तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 40 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या किया इसने, 10 लीटर इसने क्या किया, पानी मिलाया, मतलब टोटल में 10% मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 50 है ना। 40 लीटर था, 10 लीटर मिला दिया, मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 50 लीटर का। पानी 8 था, 10 लीटर मिला दिया, मतलब पानी टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। 18 हो गया, तो ये कितने परसेंट हो गया दोस्तों, 36% हो गया। इसी का परसेंटेज निकाल दूंगा तो 36% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पानी की मात्रा है किसमें, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 10 दे दिया, 40 बचा, 40 में 8 20% ही रहेगा, मतलब पानी कितना 8 रहेगा। 10 मिला दिया, मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 50, मतलब पानी की मात्रा 8 से 10 कितनी बढ़ेगी, 18 में 18/50, परसेंटेज निकाल लिया 36%। ठीक है, तो ये एक तरीका था। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास कोई प्राइस है x और y, इन दोनों का एवरेज यहाँ आता है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज यहाँ आता है। अगर मैं इसकी बात करें, x छोटा है y बड़ा है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, ये y माइनस m, और ये कितना हो जाता है दोस्तों, m माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर आपसे बोलूँ इन दोनों का, अगर मैं ये देखिए ये जो निकलता है, इन दोनों की क्वांटिटी का अनुपात निकलता है। इन दोनों की, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी है, इनकी क्वांटिटी का क्या निकालते हैं, हम अनुपात निकालते हैं। अब अगर मैं इस पूरे को और इस पूरे को, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, तो क्या m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचेगा कितना, y माइनस एक्स। ठीक है, कहने का मतलब है इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब नीचे की दोनों वैल्यू का योग, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू रहती है इनका जो योग रहेगा वो इसके डिफरेंस के, इसके अंतर के, y माइनस एक्स के अंतर के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस पर बेस अभी हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, देखिए मिश्रण जो था वो अब किस किस का मिश्रण मिलाया गया है, 40 लीटर का और 10 लीटर का मिश्रण मिलाया गया है। ठीक है, एक से कितनी क्वांटिटी ली गई, 40, दूसरे से कितनी क्वांटिटी ली गई, 10, उनको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया था। ठीक है, जो ये क्वांटिटी थी इसमें पानी का कितना प्रतिशत था, इसमें पानी का कितना प्रतिशत था दोस्तों, कितना, 20%। ठीक है, इसमें पानी का कितना प्रतिशत था, 20%। अब यहाँ पानी है तो यहाँ पर पानी का कितना प्रतिशत था, 100%। ठीक है, ये पूरे ही तो ऐड किया गया, 10 का 10 ऐड किया गया, मतलब ये कितना 100% ऐड किया गया। और इसमें से, ठीक है, जो 40 था, क्वांटिटी जो 40 थी, ठीक है, इसमें 20% क्या है, पानी है। और कहने का मतलब है ये जो अनुपात मिलाया गया है, जो क्वांटिटी का अनुपात मिलाया गया है, वो किस क्वांटिटी में मिलाया गया है, 4:1। देखिए क्वांटिटी, अब मैंने क्वांटिटी का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 4, ये 1, ये 20%, ये 100%। अब देखिए ये 4:1 है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, 4:1 हो गया। तो अब मैं यहाँ 96 नहीं रखूंगा कि 100 में से 96 चला गया तो 4, नहीं, मैंने क्या बताया, इन दोनों का
योग इसके अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब है 4 और 1 कितना हो गया 5, ये यूनिट वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर क्या एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब 5 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके 80% के। 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 80% के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 16%। 5 बराबर इनका अंतर कितना है 80, इनका अंतर कितना है 80, ठीक है। 5 बराबर 80 के तो 1 बराबर 16 के। कहने का मतलब है यहाँ पर कितना आ गया 1 का मान कितना 16% के बराबर। कहने का मतलब है इसमें अगर मैं 16% ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 36% क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना माइनस करूंगा मैं 64। कहने का मतलब 1 बराबर 16% के, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 64% के। कहने का मतलब यहाँ कितना 64% की वैल्यू के बराबर। अब 100 में से अगर ये 36 नहीं है तो 100 में से क्या घटाऊं कि 64 हो, तो 100 में से कितना घटाना पड़ेगा मुझे 36%, ठीक है। तो 36% दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखिए ये 40 लीटर था, ये 10 लीटर था। 40 लीटर में पानी, ये पानी है, ये पानी है, ये भी कितना है पानी तो है। मैंने बोला था ये तीनों वैल्यू क्या रहेंगे हमेशा सेम। अगर ये मिल्क है, ये मिल्क है तो ये भी मिल्क होगा। अगर ये वाटर है, ये वाटर है तो ये भी वाटर होगा। 40 में मिल्क कितना था 20%, 10 में मिल्क सॉरी 40 में पानी कितना था 20%, 10 में पानी कितना था 100%, ठीक है। तो मैंने बताया इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के बराबर। 5 बराबर 80 के तो 1 बराबर 16 के। कहने का मतलब 1 बराबर 16% के, तो मतलब 20 में क्या जोड़ा 16 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 36। या और 4 बराबर किसके 64 के। या 100 में से क्या घटाऊं कि 64 आ जाए 36, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू रहेगी किसी से एक छोटे वाले से बड़े रहेगी और बड़े वाले से छोटे रहेगी, तो 36% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ माइनस हुआ कितना, यहाँ जुड़ गया कितना 16%, ये कितना हो गया 64%, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रित धातु में 80% कॉपर है और शेष टिन है। एक दूसरे मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन है। तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत होगा, तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत होगा। तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत होगा यदि उसमें 15% टिन है।
80 और टिन है कितना 20%, ठीक है। दूसरे में कॉपर है 85 और टिन है 12%, ठीक है। और तीसरे मिश्र धातु में ये निकालना है हमको, ठीक है। कॉपर की मात्रा पता करनी है जिसमें टिन कितना है 10%, तो ये कितना प्रतिशत है ये पता करना है, ठीक। अब देखिए अगर मुझे ये अनुपात तो दोनों के लिए सेम ही रहते थे, ठीक है, चाहे टिन टिन निकालते थे या कॉपर कॉपर निकाले। तो अगर मैं बात करूं मैं सिर्फ टिन टिन देख लूं, ठीक है। टिन इसमें कितना परसेंट है 20%, इसमें कितना है 12%, यहाँ टिन कितना है 15%। तो ये जो अनुपात में मिलाया गया है मिश्रण, वो किस अनुपात में मिलाया गया है 3:5 में मिलाया गया है, ठीक है। ये किसमें मिलाया गया है, ये पूरा मिश्रण 3:5 में ही तो मिलाया गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉपर कॉपर कैलकुलेट करूं तो कॉपर देखिए ये टिन 3:5 में है, तो कॉपर भी तो कितना 3:5 में। टोटल मिश्रण कितने किसमें आया, क्योंकि इसमें से भी कॉपर और मिश्रण आया, टोटल यूनिट 3, इसमें से भी कॉपर और टिन आया, ठीक है, ठीक है। इसमें से भी क्या है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। कहने का मतलब ये किस अनुपात में है 3:5 में, तो ये भी किस अनुपात में 3:5 में। यहाँ कॉपर कितना परसेंट है 80%, यहाँ क्या करना है यहाँ पर कॉपर कितना परसेंट है 85%, और यहाँ पर प्रतिशत की वैल्यू क्या करनी है पता करनी है कॉपर की वैल्यू। देखिए ये कॉपर है ये कॉपर है, तो यहाँ भी कॉपर का आएगा, ठीक है। तो अब मैं देखिए मैंने पता कर लिया कि 8 यूनिट बराबर है किसके 5%, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 5/8% के। तो अगर मैं 3 यूनिट निकालूं, 3 भी निकाल सकता हूँ 5 भी निकाल सकता हूँ, 3 यूनिट निकालूं तो कितना हो जाएगा 15/8%, ठीक है। तब देखिए 85 में से क्या घटा है कि 15/8% आ जाएगा, क्योंकि 3 बराबर किसके 15/8 के। तो 85% में से मैं ये 3 माइनस कर रहा हूँ, मतलब 15/8 माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 640, 690 माइनस 680 माइनस 15 कितना हो जाएगा 665/8 दोनों में है, ठीक है। तो 8 8 64, 8 या 24, 83 सही 1/8% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए चाहे टिन टिन से निकालते थे कॉपर कॉपर से निकालते थे, अनुपात तो क्या आता था हमारा सेम आता था, ठीक है। तो मैंने टिन से पता कर लिया अनुपात कितना है 3:5, तो यहाँ भी कितना होगा 3:5, कॉपर 80 है, यहाँ कितना है 85, ठीक है। तो 8 बराबर इन दोनों का योग, इन दोनों के अंतर के बराबर, 8 बराबर किसके 5% के, तो 1 बराबर 5/8, 3 बराबर किसका 15/8। कहने का मतलब 85 में से क्या घटाए कि 15/8 आ जाए, कहने का मतलब है, ठीक है। 85 में से ये घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, से ये घटाया तो ये कितना हो जाएगा 83:1/8%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक मिश्र धातु को 2 प्रकार के गेहूं P और Q
जिनकी मात्रा को 4:3 में मिलाकर बनाया जाता है, जिनकी मात्रा को 4:3 में मिलाकर बनाया जाता है, यदि P की कीमत Q से 7 रुपए प्रति किलोग्राम अधिक है, यदि मिश्रण की कीमत 23 रुपए प्रति किलोग्राम है, यदि मिश्रण की कीमत 23 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो Q की कीमत क्या होगी? देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ। एक मिश्रण को दो प्रकार के गेहूं P और Q, जिनकी मात्रा 4:3 में मिलाकर बनाया जाता है, यदि P की कीमत Q से 7 रुपए प्रति किलोग्राम अधिक है, यदि P की कीमत Q से 7 रुपए प्रति किलोग्राम अधिक है, तो Q की कीमत क्या होगी, ये पता करना। देखिए ये P तरह का गेहूं है, ये Q तरह का गेहूं है, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटी हो गई, दो तरह की वैरायटी हो गई। इनकी क्वांटिटी का अनुपात देखिए यहाँ जो लिखते हैं नीचे हम लोग क्वांटिटी का अनुपात लिखते हैं, ये 4:3 में मिलाया जाता है, ठीक है। P की कीमत Q से 7 रुपए अधिक है, कहने का मतलब इसकी कीमत अगर 1 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, x + 7 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया इन दोनों का योग इसके अंतर के बराबर होता है, कहने का मतलब इन दोनों का योग, कहने का मतलब 7 के बराबर, इनका अंतर कितना का है, 7 का ही तो है, 7 बराबर है 7 के, तो 3 बराबर 3 के, 4 बराबर 3, ठीक है। और इसका जो मिश्रण है वो कितना है, उसकी कीमत कितनी है, 23 रुपए पर केजी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देखो 7 बराबर 7 के, तो यहाँ 3 बराबर 3 के और यहाँ 4 बराबर 4 के, तो यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ठीक है 23 में से 4 जाएगा, देखिए ये छोटा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 19, और ये p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 + 7 26, ठीक है। तो p की कॉस्ट ऑफ हमें किसकी बतानी है दोस्तों, q की, तो q का कितना है 19 रुपए प्रति किलो, ठीक है। कॉस्ट q का कॉस्ट कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। ये 26 हो जाएगा, 26 में से 3 गया, 26 में से 23 गया तो 3, 23 में से 4 गया तो 19, 23 में से 19 गया तो 4, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिसकी कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि दूसरे प्रकार के चावल की कीमत 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वह उन्हें अब किस अनुपात में मिलाए? तो वह अब उन्हें किस अनुपात में मिलाए? तो अब वह उन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण की कीमत समान रहे? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम है को 1:3 में मिलाता है। यदि दूसरे प्रकार के चावल की कीमत 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वह उन्हें अब किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण की कीमत समान रहे? तो अब वह उन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण की कीमत क्या रहे? समान रहे। तो देखिए पहले तरह के चावल हो गए, ये दूसरे तरह के चावल हो गए। पहले था 8, था 12, ठीक है, 12। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:3 में। हाँ, 1:, यहाँ से कितनी क्वांटिटी दोस्तों? 1:3, ठीक है। कहने का मतलब है अब मैं यहाँ ये वाली वैल्यू कैसे निकालूंगा? इन दोनों का योग इनके अंतर के बराबर। कहने का 4 बराबर है किसके? 4 के। 4 बराबर 4 के, 3 बराबर 3 के, 1 बराबर 1 के। कहने का मतलब 12 में से क्या घटाएंगे? 1 आ जाए। 12 में से क्या घटाएंगे? 11 घटाएंगे कि 1 आ जाए। 8 में से 8 और 3 कितना? 11 हो जाएगा, ठीक है।
ये भी कितना 1:3। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे प्रकार की कीमत कितनी हो जाती है, अब 11 रुपये 50 पैसे हो जाती है अब। ठीक है, पहले कितनी थी, ये 8 ही रहेगा। ठीक है, तो अब किस मात्रा में मिला जाए कि मिश्रण किस मात्रा में है, समान। ठीक है, तो मिश्रण का प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 0.50, ये कितना हो जाएगा 3। तो 1:6 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1:6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1:6 दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्र धातु में सोना, चांदी और ब्रॉन्ज है। एक मिश्र धातु में सोना, चांदी और ब्रॉन्ज है। जिसमें 90% ब्रॉन्ज, 7% सोना और 3% चांदी है। एक दूसरे मिश्र धातु में केवल ब्रॉन्ज और चांदी है। जिसे पिघलाकर पहले मिश्र धातु के साथ मिलाया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 85% ब्रोंज, 5% गोल्ड, 5% सोना और 10% चांदी है, तो दूसरे मिश्र धातु में ब्रोंज का कितना प्रतिशत है। कीजिए, ट्राई कीजिए, नोट कर लीजिए।
गोल्ड 5%। आइए दोस्तों करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ पहले मिश्रण में 90% क्या है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है। 7% क्या है, गोल्ड है, और सिल्वर कितना है, 3%। दूसरे में क्या है, केवल ब्रॉन्ज है, और दूसरे में केवल ब्रॉन्ज है और सिल्वर है। ठीक है, ये है ही नहीं। इन दोनों को मिला के तीसरा मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसमें ब्रॉन्ज कितना हो जाता है, 85%, गोल्ड हो जाएगा कितना, 5, और सिल्वर हो जाएगा कितना, 10%। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो इतना हो गया। ठीक है, इन्होंने बताया है। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है कि गोल्ड तो मिला ही नहीं, गोल्ड तो जितना पहले था उतना ही तीसरे मिक्सचर में भी होगा। ठीक है, गोल्ड जितना पहले में था, तो ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब इन दोनों को सेम कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। अब इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, इधर भी 5 से करना पड़ेगा। भाई 5 से तीनों बढ़ जाएंगे तो अनुपात वापस से 90:7:3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 5 से किया है तो इधर भी 7 से करना पड़ेगा, इधर 7 से करूंगा तो इधर भी 7 से, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, तभी तो 7 अनुपात क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। तब हमको क्या बताना है, ब्रॉन्ज की क्षमता। अगर मैं देखूं तो यहाँ पहले टोटल कितना था, तो जाएगा 450 और 50। पहले कुल मिश्रण कितना था, 500। अब कुल मिश्रण कितना हो गया, 560, 560 और 35, 595, 600, 630 और 70 कितना हो गया, 700। कहने का मतलब 500 के बाद मिश्रण कितना हो गया, तीसरे में 700, मतलब यहाँ कितना ऐड हुआ, टोटल मिश्रण 200 ऐड हुआ। ठीक है, 200 ऐड हुआ। और ब्रॉन्ज का निकालना है, ब्रॉन्ज हो गया था यहाँ कितना, ब्रॉन्ज यहाँ कितना हो गया, 450। 450 के बाद यहाँ कितना हो गया, 560, 560 और 35, मतलब कितना बढ़ गया ब्रॉन्ज, 145। ब्रॉन्ज कितना बढ़ गया, 145। ठीक है, 145। ठीक है, मतलब दूसरे में ब्रॉन्ज कितना है, 145, और ब्रॉन्ज का प्रतिशत निकालना है। 145 का 200 में प्रतिशत निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 72.5%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 72.5%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए ब्रॉन्ज था 90, 7, 3, ब्रॉन्ज, गोल्ड ऐड नहीं हुआ, फिर ये 85, 5, 10 हो गया। ठीक है, सेकंड वाले का मिलाने के बाद, लेकिन गोल्ड तो वही रहेगा, वो गोल्ड सेम नहीं था, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई टोटल 500, पूरे में 7 से मल्टीप्लाई टोटल 700। 500 से 700 हो गया, मतलब टोटल दूसरे में कितना था मिश्रण, 200। ठीक है, अब यहाँ कितना था, 450 से कितना हो गया था ब्रॉन्ज, 545, मतलब 145 बढ़ गया। 145 बढ़ा, 145, 200 में से 145 कितना प्रतिशत कहलाता है, 72.5%। या इसी को मैं दूसरे तरीके से देखूं, देखिए इतना तो आ गया तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं गोल्ड से निकालूं, देखिए गोल्ड कितना था पहले, 7%। ठीक है, और मिश्रण में गोल्ड कितना हो जाता है, 5%। ठीक है, गोल्ड को देखो, पहले में गोल्ड कितना था, 7%। दूसरे में तीसरे में कितना है मिश्रण में, 5%। दूसरे में तो गोल्ड क्या है ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूँ तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2, और ये किस अनुपात में आ जाएगा, पहले और दूसरे का मिश्रण किस क्वांटिटी में लिया गया है, 5:2 में।
तो मुझे क्या करना है, ब्रॉन्ज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ब्रॉन्ज भी तो कितने 5:2 में ही निकला होगा। ठीक है, ब्रॉन्ज पहले में कितना है 90%, मिश्रण में कितना है 85%, यहाँ बताना है। ठीक है, ये किस अनुपात में है 5:2 में है। ठीक है, 90 था 85 था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखिए 7 बराबर है किसके, 7 के, मतलब 2 बराबर है 2 के। 1 मिनट, यहाँ मैंने गड़बड़ करी है। ठीक है, यहाँ ये 90 में से 85 जाएगा तो ये कितना होना चाहिए 5, और यहाँ कितना यह हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये तो 5:2 में होना चाहिए था। ठीक है, ये भी किसमें होना चाहिए था 5:2 में, लेकिन यहाँ तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 बराबर है किसके 5 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2.5 से। कहने का मतलब अगर ये 5:2 है तो 2 बराबर किसके हो गया, ये 5 के, ये 5 आ गया था, लेकिन इसको कितना 5:2 होना चाहिए था। तो 2 बराबर है 5 के, तो 1 बराबर है किसके 2.5 के, मतलब 5 बराबर किसके हो जाएगा 12.5 के। 85 में से 12.5 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 72.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 5:2 था, यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 आ रहा है, लेकिन ये 5 की जगह पे क्या होना चाहिए था, इसको 2 होना चाहिए था। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये 2 बना दिया किसके बराबर 5 के बराबर। 2 बराबर है अगर ये 5 के, तो 1 बराबर किसके 2.5 के, तो 5 बराबर किसके 12.5 के। 85 में से 12.5 घटा दिया तो कितना आ गया 72.5। ठीक है, इसमें से ये क्यों घटा है, क्योंकि ये छोटा था। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 5, जो कि 2.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और देखिए आज जो हमने क्वेश्चन करे वो काफ़ी अच्छे लेवल के करे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़रूर कम हुए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे और काफ़ी कुछ सीखते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। नोट कर लीजिएगा।